आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको इस दीप्ति का राम राम जी। और आज जो विषय मैं लेके आई हूँ वो मेरे खुद का विषय है। मेरा जो पर्सनल कुछ हुआ था वो उसके बारे में आपको आज जानकारी दे रही हूँ। 2-3 दिन पहले समझ लीजिए बाबू और बाबू के पापा बाइक से आ रहे थे और रास्ते में 4 व्हीलर आके और उनके बाइक को धक्का लगा दी थी, ठोकर मार दी थी, जिसकी वजह से छोटी सी एक्सीडेंट हो गया। उसी के बारे में कहने वाली थी, मतलब बात करने वाली हूँ आज आपसे। मैं कहाँ से शुरू करूँ ये कुछ मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा है। और जो है क्या कहते हैं, अपने गांव साइड में, यूपी साइड में जो है वन वे साइड तो चलता नहीं है। मतलब जैसे शहरों में, मुंबई में क्या होता है कि एक साइड से गाड़ी आती है और एक साइड से गाड़ी जाती है, ऐसे चलता है। और यहाँ पे जो है समझ लीजिए ऐसा कुछ होता नहीं है और बीच में डिवाइडर भी नहीं है। यहाँ पे गांव में बीच में डिवाइडर भी नहीं है। डिवाइडर जो होता है वो क्या कहता है कि जो वन वे गाड़ी साइड एक साइड से जाती है और डिवाइडर लगा रहता है, तो ये होता है कि इसी साइड से जाना है और दूसरे साइड से आना है। तो ऐसे शहरों में ये सिस्टम है। अभी फ़िलहाल यूपी में, गांव में ये सब सिस्टम नहीं है। तो कुछ तो एक्सीडेंट वगैरह जो भी होता है वो इसके वजह से भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप रोड क्रॉस भी कर रहे हैं तो आप एक साइड नहीं, दोनों साइड आपको देखना है और दोनों साइड देख के चलना पड़ता है। और शहरों में होता है, अगर मैं जैसे मुंबई में रहती थी तो एक साइड से ही मुझे देख के और एक साइड से मैं रोड क्रॉस कर लेती थी। यहाँ पे तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं जल्दी बाज़ार में जल्दी जाना नहीं चाहती हूँ, बस इसीलिए कि मैं रोड क्रॉस कैसे करूँगी। कुछ ये भी बातें हैं एक्सीडेंट के, ये बहुत अहम मुद्दा है। कुछ ये भी बातें हैं और कुछ नई जनरेशन जो है, कुछ तो वो भी, जो नए नए बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, नए नए बच्चे, तो जोश बहुत ज़्यादा है। मैं जो बात है मुझे कुछ लिख पढ़ के या फिर कुछ रिवीजन करके तो मैं बोल नहीं रही हूँ। जो मुझे अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बस वही बोल रही हूँ। तो कुछ ऐसे बच्चे, मान लीजिए कि गाड़ी वगैरह जो भी चलाती हैं, बाइक वगैरह, पहली बात तो माँ बाप को मैं ये सलाह देना चाहती हूँ, जैसे मेरा ही बाबू है, ठंडी के समय में 2-4 बार मेरी स्कूटी ऐसे, जब तक उसका पैर नीचे नहीं आ रहा था ज़मीन पे, तब तक मेरी स्कूटी ऐसे चला रहा था। और जब उसका पैर ज़मीन के नीचे टच होने लगा, आने लगा, तो वो जिद करने लगा कि मम्मी मैं स्कूटी चलाऊँगा, ये करूँगा। तो मैं मना की, मैं बोली जब तक 12th पास नहीं कर लेते हो, 10th और 12th जब तक पास नहीं कर लेते हो तब तक स्कूटी का नाम भी मत लेना कि मैं तुम्हें चलाने के लिए दूंगी। तो अभी तो मना, मेरा फ़र्ज़ है समझाना, अच्छी बातें बच्चों को मान जाए तो ठीक ही है। और कुछ क्या होता है ना गाइस, कि जो बच्चे गाड़ी चलाते हैं रोड पे, मैं उनको देखी हूँ हमेशा क्या करते हैं, ऐसे ऐसे गाड़ी नचा के चलाएंगे। अरे बाप रे, जैसे जो फिल्मों में होता है वो रियल तो होता नहीं है, लेकिन आप कॉपी कर रहे हो उसका। तो कभी तो आपका लक अच्छा हो तो सक्सेस हो जाता है, और कभी बाय द वे भगवान न करे वो ना सोचे तो रोड पे जो बच्चे होते हैं गिर जाते हैं। भी मम्मी पापा घर वाले जितने भी हैं वो सारे लोग परेशान होते हैं। और जो शरीर में चोट लगती है वो तो जो जिसको लगती है वो झेलता है, लेकिन परेशान कुछ घर वाले भी हो जाते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, मैं अपने देवर जी के साथ सफ़र की हूँ, तो मुझे उनके साथ सफ़र में क्या अच्छा लगता है दोस्तों, कि मैं जब भी वो गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, जो अच्छा लगता है कि अगर पीछे से कोई पास मांगता है तो वो दे देते हैं। कहते हैं कि जाओ भैया आपको जल्दी है तो आप ही आगे जाओ, ऐसा बोल के, और वो कहते हैं कि पास दे देते हैं। कि तो ये मुझे अच्छा लगता है। बहुत जगह क्या होता है कि आदमी कहता है कि अरे वो आगे निकल गया, कैसे वो मुझसे आगे निकल गया, मैं उससे आगे होऊंगा या उसको पीछे करूंगा। कुछ तो ये भी, जहाँ तक मेरे हिसाब से, कुछ तो ये भी है, दुर्घटना जो होती है उसका रीज़न ये भी होता है। और कुछ होता है आप पैदल ही चलेंगी, और आप पैदल ही, कोई चले, कोई बुजुर्ग हो या बच्चा हो या लेडीज़ जवान, जो भी, कोई पैदल ही समझिए चल रहा है। और जो आजकल के नए युवा जो बच्चे हैं, वो जो बोल रहे थे नचा, इतना तेज स्पीड चला रहे हैं, 50-60, तो मतलब मार्केट में कोई 70-80 का स्पीड चलाता है, कोई नहीं चलाता है। लेकिन बीच बाजार में इतना स्पीड चलाता है जो बंदा ऐसा करता है। तो सोचिए जो पैदल चल रहा है उसके लिए भी दिक्कत है, और जो बाइक से है जो धीरे। और हाँ, एक और बात कहूँगी मैं, अक्सर लड़कियां जो होती हैं वो बहुत सेफ्टी से चलाती हैं गाड़ी। ये तो मैं माइंड की हूँ, मैं भी चलाती हूँ स्कूटी। तो अक्सर लड़कियां बहुत सेफ्टी से गाड़ी चलाती हैं। ये होता है कि भैया धीरे ही चलाओ, थोड़ा सा देरी और पहुँचेंगे। और क्या, और एक बात जो होती है
वो क्या होती है, जो रेलवे फाटक होता है गाइस, मान लीजिए मैं ऐसे गई हूँ इंदारा वगैरह, जहाँ पहुँची हूँ रेलवे फाटक है, गिर गया। तो रेलवे फाटक क्यों गिरा? क्योंकि वो आपको बता रहा है, वो खतरे की घंटी दिखा रहा है कि हाँ अब आप लोग रुकिए और गाड़ी आने वाली है, वो बताने के लिए गिरता है। लेकिन पब्लिक जो होती है वो क्या करती है, अपना बाइक उसी में से घुसा देती है और घुसा कर निकाल ली। कभी आपका लक्ष्य समझिए कि बहुत सही है। अभी कई सारे वीडियो बने हैं इस पे, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं पाऊंगी। वेरी गुड, हाथ लगा के छीकी हो, बहुत बढ़िया। और ऐसा कुछ है तो क्या करेंगे कि उसके बाद भी जनता जागरूक नहीं हो रही है। क्या 2 मिनट वेट नहीं कर सकती गाइस? आजकल के बिजी लाइफ में क्या है कि 2 मिनट कोई वेट नहीं कर सकता है। मतलब है, मान लीजिए कि आपके ज़िंदगी पे आपका हक है, आपसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पे आपके माँ बाप का हक है, आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सबका तो हक है। तो क्या मतलब है बच्चों सबको जो है इतना टेंशन देना, इतना। और भी मैं क्या क्या बताऊं, बोलने को तो बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन मैं क्या ही बोलूं। बस ये समझती हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, इन बच्चों के आशीर्वाद से, इन बच्चों के वजह से ही समझ लीजिए कि बहुत बड़ा दुर्घटना होते होते बचा है। बाकी जो अपने बच्चों को मैं थैंक यू आज बोलूँगी, और थैंक यू के रूप में आज बच्चों को मैं कुछ आप जो भी गाड़ी चलाए वो भी सावधानी चलाए, धीरे से चलाए, जो भी गाड़ी चलाएंगे वो सावधानी चलाए। दोस्तों ओके, बाय बाय। वही हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जहाँ रहिए हमेशा जबरदस्त रहिए। क्या हमेशा हंसाते रहिए। हंसा। दोस्तों वही है, अगर मेरी बातों से अगर आप लोग को तकलीफ लगी होगी तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और एक बार जरूर सोचिएगा, आप लोग भी दिल से सोचिएगा कि हाँ मैं सही बोली हूँ। तो बच्चे आप लोग को अच्छा लगा? कैसा लगा खा के? बाग बाग हो गया। चलिए तब बढ़िया है, बाग बाग हो गया तो बाग बाग हो गया। रोज की तरह बोलना नहीं है, सुबह सुबह उठ के क्या करना है घर में सभी बड़ों का डेली रोज का रोज क्या करेंगे, सुबह शाम मम्मी पापा का पैर छुएंगे और उनका कहना भी मानेंगे। जल्लू बाबा।